नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके हिंदी को होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर, तो आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को बताना है। आगे, शाम एक किसान कविता का रचयिता है। शाम एक किसान कविता का रचयिता है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यानी शाम एक किसान कविता के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? सरोवर है वो क्या ग्रहण नहीं करते हैं? सरोवर है वो क्या ग्रहण नहीं करते? सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। तो ऑप्शन नंबर ग जल। सरोवर है वो जल को ग्रहण नहीं करते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, तिनका कहाँ से उड़कर आया? तिनका कहाँ से उड़कर आया? पास से, पैरों के तले से, सत से, बहुत दूर से। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ग, बहुत दूर से। तिनका है वो बहुत दूर से उड़कर आया था। पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? पाव भाजी वो किस प्रांत, किस राज्य का स्थानीय व्यंजन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र। पाव भाजी वो महाराष्ट्र का स्थानीय व्यंजन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ये आपके वरदान साबित होने वाले प्रश्न उत्तर रहेंगे। आगे, मीरा को किसके आने की भनक मिली? मीरा को किसके आने की भनक मिली? ग्वाल वालों के आने की, गोपियों के आने की, कृष्ण श्री कृष्ण के आने की, माँ यशोदा के आने की। यानी मीरा को किसके आने की भनक लगी थी? तो भगवान कृष्ण के आने की भनक लगी थी, क्योंकि मीरा है वो भगवान कृष्ण की भगत थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। आगे जो खाली जगह दी गई है और कोष्टक में शब्द दिए, उनमें से सही शब्द आपको भरना है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा। यानी वो बोल रहा है कि मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा। शरारती और कठोरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। शरारती और कठोरता ये भाव है, ये क्या है? एक भाव है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ताजमहल आगरा में बना है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। कि कौन सी क्रिया का है? सकर्मक क्रिया का। ताजमहल आगरा में बना है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगली खाली जगह, ये घर राम का है, वाक्य में संबंध कारक है। ये घर राम का है, यानी घर का राम से या राम का घर से संबंध है। ये घर राम का है, इसमें संबंध कारक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें शब्द शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, यानी शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते। क्या कहलाता है? लिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखने हैं। कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? कुंवर सिंह का जन्म सन 1782 ईस्वी में जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1782 के अंदर जगदीशपुर गांव में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी? धनराज पिल्ले ने कृत्रिम मतलब मानव निर्मित घास, ठीक है, वो कब देखी? धनराज पिल्ले ने सबसे पहले कृत्रिम घास सन 1988 में दिल्ली में खेलने आने पर देखी। कहाँ देखी थी? दिल्ली में खेलने आने पर 1988 के अंदर देखी थी। इधर हमने तो घास यहाँ खेतों में उगी हुई रियल घास, प्राकृतिक घास देखी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। गांधी जी बजट क्यों बना रहे थे? गांधी जी वो बजट क्यों बना रहे थे? आज देखो सरकारें वगैरह बजट बनाती है, हम भी कोई काम करना हो तो बजट बनाते हैं। इस तरह गांधी जी बजट इसलिए बना रहे थे ताकि आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। यानी बजट बना रहे थे कि भाई एक महीने में इतना खर्च करना है, तो ताकि आश्रम में वो आगे धीरे धीरे चलता रहे। ठीक है। आगे, पक्षी क्या सपना देखते? पक्षी क्या सपना देखते? पक्षी पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। बड़े पेड़ पक्षी है वो ऊंची पेड़ पर ऊंची फुनगी पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। यानी ऊंची डाली पे जाकर बैठना, ठीक है, ऊंचे आकाश में उड़ना, ये पक्षी है वो सपना देखते हैं।
पाठ में बूढ़ा बाप किसे कहा गया? पाठ के अंदर बूढ़ा बाप हिमालय को कहा गया है। बूढ़ा बाप किसको कहा गया है? हिमालय को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, धागों में बंदी कठपुतली अपने आप को कैसा अनुभव करती है? तो धागों में बंदी कठपुतली अपने आप को पराधीन यानी दूसरों के अधीन महसूस करती है, अनुभव करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कठपुतली वाला प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न, मिठाई वाला अपने मन की व्यथा किसे सुना रहा है? मिठाई वाला अपने मन की व्यथा है, अपने मन की बात किसे सुना रहा है? मिठाई वाला अपने मन की व्यथा रोहिणी व दादी को सुना रहा है। किन को सुना रहा है? रोहिणी व उसकी दादी को सुना रहा है। अगला, खंबा क्यों झुक गया था? खंबा है वो क्यों झुक गया था? खंबा तेज बारिश और हवा के कारण झुक गया था। क्यों झुक गया था? तेज बारिश और हवा के कारण। अगला प्रश्न, घुटनों पर रखी चादर सी किसे कहा गया? घुटनों पर रखी चादर सी किसे कहा गया है? तो घुटनों पर रखी चादर सी नदी को कहा गया। किसको कहा गया है? नदी को। अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी कहानी है। अपूर्व अनुभव मूल रूप से तो जापानी भाषा में लिखी एक कहानी है, फिर अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया। आगे रही अगला प्रश्न, कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? कवि रहीम जी है वो मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? तो कवि रहीम जी मनुष्य को धरती के माध्यम से ये सीख देना चाहते हैं, जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और बरसात सभी मौसमों में समान रहकर उनको सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाला सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए। इनसे विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए मनुष्य में भी सहनीय भाव की प्रबलता होनी चाहिए। यानी कवि रहीम जी कहते हैं कि जो ये धरती है, जिसमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, उसको समान रूप से उसको सहती है। तो मनुष्य के अंदर भी ऐसी सहन शक्ति होनी चाहिए, ताकि उसको दुख आए या सुख आए वो उसको उसी तरह से उसको सहना चाहिए। ठीक है, सहनीय भाव की प्रबलता होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? यानी आंख में तिनका पड़ने से घमंडी की क्या दिशा हुई? आंख में तिनका पड़ने से बाद तिल मिला उठा। घमंडी है वो तिल मिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी, जिसे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे 13वां 14वां और 15वां ये निम्नात्मक प्रश्न है, आपको स्वयं को करना है। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया? यानी वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी जो विशेषता है जो आपको प्रभावित करती है, उसको आपको लिखना है। घर पर जरूरी काम होने हेतु प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। निबंध पर निबंध लिखिए, यानी दीपावली या सभी जन दोनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये दोनों तो आप कर सकते हो, और वीर कुंवर सिंह वाला आपको याद कर लेना है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह वाले पार्ट में से आया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको सारे प्रश्न धीरे धीरे दिखा देता हूँ, ताकि आप याद कर सके। क्या करना है, शुरुआत से इस वीडियो को मैं उत्तर 7 लिख के आया हूँ, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहले धीरे धीरे इसको ऐसे ही आप रोक के, ऑप्शन लिखे हुए, ऑप्शन के अंदर पूरे उत्तर लिखे हुए, धीरे धीरे ऐसे रोक रोक कर आप याद कर सकते हो, खुद पढ़ पढ़ कर। पहले मैंने पढ़ के सुनाया, फिर आपको पढ़ लेना स्वयं को, आवाज़ थोड़ा लो करके इसको पढ़ लेना, ताकि आप आसानी से याद कर सको, और ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने पूरी किताब में से जो अच्छे प्रश्न होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो ढूंढ के लाए। आप आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और अगले विषय का अच्छा पेपर लाएंगे। धन्यवाद।